खबर तो खुशी की है, रहमत है, बल्कि खुदा की नेमत है। मगर खुदा ने ये खुशखबरी हमें ऐसे मौके पर दी है कि हम खुश भी नहीं हो सकते। तू यहाँ उसके इंतजार में बैठी रह। मैं ढूंढ लूंगी उसे। बकवास बंद कर। ऐसा कुछ नहीं करेगी तू, सिवाय इसके कि कल मेरे साथ डॉक्टर के चल। क्या? जासूसी तो उसकी करते हैं जो छुप के कुछ कर रहा हो। तुम तो बता के गई थी, मुझे ना सही, ड्राइवर और सबिया को ही सही। एक दिन देती हूँ तुझे, खूब अच्छी तरह से सोच ले। अपना बुरा भला, भाई का उठा हुआ सर, माँ की बेवकी, मरे बाप की इज्जत, इन सब के बारे में अच्छी तरह से सोच ले। लेकिन कल तुझे मेरे साथ चलना होगा। मोहब्बत इंसान को बहुत कमजोर, फहमी और बुज़दिल बना देती है दस्तगीर। अगर मैं शादी करूंगी तो अपना अच्छा बुरा सोच के करूंगी। मैंने भी महलों के ख्वाब नहीं देखे, लेकिन मैं ऐसे शख्स के हाथ में भी अपना हाथ नहीं सौंप सकती जिसका अपना मुस्तकबिल गैर यकीनी। फिर तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। किधर रह गया था दस्तगीर? इतनी देर से वेट कर रहा हूं, मुझे अभी और इसी वक्त निकलना है। क्या हुआ? मोहित भाई, आपने मुझे अपने पास सिर्फ इसलिए रखा है क्या आप मेरे पे मेहरबान हैं, हमदर्दी करते हैं मुझसे? कैसी बातें कर रहे हो? मोहित भाई, अगर आप मुझे नौकरी नहीं देते तो कोई मुझे चपड़ासी भी नहीं रखता। इतना निकम्मा, इतना निखट्टू हूं मैं। ये इंकिशाफ तुम पे कब और कैसे हुआ? काश मोहित भाई, काश मोहित भाई, आपने प्यार की बजाय सख्ती करके, मार पीट कर मुझे ग्रेजुएशन का कहा होता तो आज मैं ग्रेजुएट होता मोहित भाई। ग्रेजुएशन कर ली होती तो वो हाँ कर देती। मोहित भाई, लड़की कोई? यकीनन। वैसे तुम मुझे बताओ भी नहीं तो मुझे अंदाजा हो गया था कुछ दिनों से। है नहीं मोहित भाई, थी। शादी की बात की तो ये कहकर चली गई कि पहले मैं इस काबिल तो बन जाऊं। कहती है ना तुम्हारे पास तालीम है, ना तुम्हारे पास पक्की रोजी है। बस मोहित भाई, किस्मत में नहीं थी। इसे साफ जवाब देना नहीं कहते, इसे तो साफ साफ रास्ता दिखाना कहते। कौन सा रास्ता? उस तक पहुंचने का। अगर उसने इनकार करना होता तो वजह क्यों पूछती? जब कोई किसी को उसकी खामी या कमी बताता है ना, तो वो असल में यही चाहता है कि वो उसकी खातिर इस कमी को दूर कर ले। वो इंतजार करेगी दस्तगीर, बदल ले खुद को, बिल्कुल वैसा जैसा वो तुझे देखना चाहती है। सच मोहित भाई? लेकिन मोहित भाई, बीए के पेपर तो पहले भी 2 दफा दिए हैं, अब कैसे पास हो सकता हूँ? लगन करा लेगी पास। लगन बड़ी जालिम चीज होती है, कोड़े मार मार के सब कुछ करा लेती है। अम्मा ने 1 दिन की मोहलत दी थी और दिन तो खत्म होने को है। सुबह पता नहीं क्या होगा। तो आप अड़ जाए, जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना आपसे वो। कर भी सकती हैं, तुम नहीं जानती। हॉस्पिटल जाकर हंगामा कर दें, डॉक्टर से कह दें आपकी मर्जी शामिल नहीं है। पुलिस केस बनने के डर से कोई डॉक्टर आपको हाथ नहीं लगाएगी। तो फिर वो किसी नीम हकीम दाई को घर पे बुला लेंगी, या फिर खाने में कुछ मिलाकर मुझे खिला देंगी। हाय अल्लाह, इतनी क्रिमिनल माइंडेड है। हाँ? कुछ नहीं होगा, आपकी जिंदगी से तो नहीं खेल सकती ना। तो और क्या कर रही है वो इतने सालों से? जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम तो नहीं है। मैं कल दोबारा जाने की कोशिश करती हूँ। आज तो अम्मा ने घर से निकलने ही नहीं दिया। कहाँ नहीं जाने दिया मैंने? सख्त शर्मिंदा करवाया अनमोल ने। क्या सोचती होगी मोहित की अम्मी? उसे जरूरत क्या थी लेके आने के लिए, बहाना बनाने की? भला कहीं और जाना होगा उन्हें शायद।
ये इतना बड़ा झूठ मैं तो नजर ही नहीं मिला पा रही थी उनसे। तो आप क्यों शर्मिंदा हो रही हैं? झूठ तो आप ही ने बोला था। बच्चों की गलतियों पर माएँ ही शर्मिंदा हुआ करती हैं। बखुदा मैंने उसकी तरबियत नहीं की। मेरी टीचर कहती हैं कि तरबियत से ज्यादा असर फितरत में होता है। पहले कहाँ थी उसकी फितरत में ये झूठ बोलने की आदत? कहाँ तक समझाऊं उसे? सिर्फ समझाए ही नहीं, डांटे उन्हें जिस तरह मुझे डांटती हैं। लातों की भूत बन चुकी है, बातों से नहीं मानेंगी। और अगर डांट से काम ना बने ना तो लगाए 2-4। सबको तंग कर रखा है। अरे तू क्यों इतनी चिड़ी हुई है? क्या बात है? क्या मोहित ने कोई शिकायत की है? बता मुझे, सच बता, क्या बात हुई? क्या कर रही है लड़की अब? अरे अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। मैं बाहर देख के आती हूँ। बोल ना, कब रोका मैंने तुझे? मैं तो खुद चल पड़ी थी तेरे साथ तेरी माँ की आदत को। अब वो खुद ही अपनी खैरियत बताने को आ गई तो ये कसूर भी मेरे खाते में। मगर आप चाहती तो नहीं थी कि मैं जाऊं, तभी इतने सवालात और एतराजात। सवाल करना हक है मेरा। मैं तो अपनी बेटी को भी बेलगाम नहीं छोड़ सकती। और भले घरों की बहू बेटियों को पूछकर कदम बाहर निकालने चाहिए। अगर आप इजाजत नहीं देंगी तो मैं नहीं जा सकती। मैं के मुझसे भले ना ले इजाजत, अपने मर्द से तो ले ले। उसे तो तू बताने की जहमत भी गवारा नहीं करती। मुझे कोई शौक नहीं है तेरे बंधे हाथ अपने सामने देखने का, पर मोहित को तो बताकर कदम बाहर निकाला कर। उसके बाद चाहे मैं के जाए या कहीं और। बदसात, ये जो तेरे साथ सारा दिन सर जोड़े बैठी रहती है तो तू ही इसे कोई अकल की बात सिखा दे। मसलन अपने मियाँ के दिल पर राज करने के लिए अकड़ से काम नहीं लेते। मैं उसे वो करने को क्यों कहूं जो मैं खुद नहीं करती? और अम्मा, मैं उसे घर बसाना या शौहर राजी करना क्या सिखाऊंगी? मैं तो खुद इस अकड़ में उजड़ कर बैठी हूं। तुम ये दिखाने के लिए आया हूँ। क्या है? बम है, नजर नहीं आ रहा? किताबें हैं यार, अभी खरीद के लाया हूँ। 3 ही पर्चे थे कमबख्त जिनमें रह गया, लेकिन अगले महीने तैयारी करके इम्तिहान दूंगा और पास होने के बाद आगे भी पढ़ूंगा। और ये सब तुम किसके लिए कर रहे हो? पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन के मुल्क को कौम की खिदमत करूंगा। खुद ही तो कहा था तुमने कि पढ़ने लिखने के बाद शादी की बात करूं तुमसे। देखो, अब अपने वादे से मुकरना मत। तुम्हें यकीन है कि तुम ये कर लोगे? तुमसे दिल लगाया है, पढ़ाई से भी लगा लेंगे। नहीं, आज तुम बेड पर बिल्कुल भी नहीं। टहलने का शौक पूरा हो जाए तो लाइट ऑफ कर देना। आज जल्दी सोना चाहता हूँ, सुबह जरूरी काम से जाना है मुझे। मुझे भी कल कहीं जाना है सुबह। ओके। तुम अम्मा को बता देना कि मैं तुमसे पूछ के गई थी। अम्मा से झूठ नहीं बोल सकता। इसमें झूठ क्या है?
तुम मुझसे पूछ नहीं रही, मुझे बता रही हो। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं तुमसे बाकायदा इजाजत लेके जाऊं? मैं तुमसे कुछ चाहने की पोजीशन में तो नहीं हूं। मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बता रहा था कि मैं अम्मा से झूठ नहीं बोल सकता। अगर तुम उनसे नहीं कहोगे तो वो मुझे नहीं जाने देंगी। कमाल है, यहां मैं इतनी मुश्किल में हूं और तुम सो रहे हो। क्या मुश्किल है? इजाजत लो और चली जाओ। और अगर नहीं भी लोगी इजाजत तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम्हारी अम्मा को तो है। ओके, दो इजाजत। कल जाना है मुझे सुबह। कहाँ? ये बताना मैं जरूरी नहीं समझती। पता है मुझे, जहां भी जाना होगा बड़ा लाजमी होगा, वरना दुनिया की कोई ताकत मुझसे इजाजत लेने पे मजबूर नहीं कर सकती तुम्हें। कोई तो है जिसके लिए ये तक करने को तैयार हो। ओके, नहीं तो ना सही, मैं भी जाके दिखाऊंगी। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। रुको अनमोल, अम्मा से मत उलझना। मैं इजाजत दे रहा हूं तुम्हें, जहां जाना है चली जाओ। हेलो दस्तगीर, सुनो तुम ऑफिस जाओ, मुझे एक जरूरी काम है, मैं शाम तक वापस आऊंगा। हो गई मोहलत खत्म, समझा लिया दिल को, चल उठ। अम्मा, जिद ना कर, सब यहाँ आने वाले वक्त से डर। इज्जत से जिंदगी गुजारी है, अब जरूर लानते समेटनी है। फजल को तो आने दो अम्मा, वो आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। और ना आया तो? नहीं आएगा, वो मरदूद कहीं मुंह छुपा के बैठा होगा। जितना वक्त गुजरता जाएगा उतनी मुसीबत बढ़ जाएगी। मैंने कोई गुनाह नहीं किया जो छुपाऊं। तो हिम्मत है ये बताने की? मोहित को बता सकती है कि उस रात जो बेगैरती में भागी थी तो अपना आप संभाला नहीं जा रहा था, और वो फजल मरदूद, वो अगर ना आया तो क्या बताएगी लोगों को? क्या कहेगी कि ये गुनाह नहीं है? और अगर आ गया और उसने इस बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया, फिर क्या करेगी? बोल बोल ना। नहीं है ना जवाब? चल उठ, चलो उठ जा, बस तैयार हो जाओ। हेलो मोहित भाई। कहाँ हो तुम इनायत? मुझे इतना जरूरी काम था। मोहित भाई, मैं बीबी को लेकर हैदराबाद आया हुआ हूँ। मुझे लगा कि बीबी ने आपको बता दिया होगा। कम से कम बता तो देते। अब कहाँ हो इस वक्त? अनमोल कहाँ है?
जी मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ, वो वहाँ पे। अनमोल, बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, प्लीज। सुननी पड़ेगी तुम्हें। देखो मेरी बात सुनो, मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है और मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में दखल देने का। तुमने शादी कर ली, अच्छा किया, अल्लाह तुम्हें आबाद रखे, खुश रखे। मुझे तुम्हारी फजूल की दुआओं की जरूरत नहीं, समझे? एक ताउन चाहिए तुमसे बस। ताउन? नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा, जाने दो प्लीज। ऐसे कैसे जा सकते हो? इतनी मुश्किल से काबू में आए हो। देखो कहीं सुकून से बैठकर बात करते हैं, हाँ? मैं आपसे फिर कहूंगी, एक बार फिर सोच लें। सोच कर ही आए हैं बीबी, तुम अपना काम करो। टेस्ट लिख रही हूँ, आप ये करवा लें, रिपोर्ट आने के बाद ही मैं आपको तारीख दूंगी। लंबे कामों में पड़ने की क्या जरूरत है, इतना वक्त नहीं है हमारे पास। देखिए हर काम का एक तरीक़ाकार होता है, वैसे भी इनकी रिपोर्ट्स आने के बाद ही डिपेंड करता है कि मैं ये काम करूंगी या नहीं। सही, और बड़ी डॉक्टरें हैं शहर में सब। कोई भी डॉक्टर तसल्ली किए बगैर ये काम नहीं करेगा। आप तसल्ली के चक्कर में अपना वक्त ज़ाया कर रही हैं। कब तक मिल जाएंगी रिपोर्ट? आप अभी मेरी लैब से ये टेस्ट करवा लें, सुबह रिपोर्ट मेरे पास होगी। हम कल वापस आ जाएंगे। चल ठीक है। इधर उधर क्या देख रहे हो? तुम्हारे शौहर ने छापा मार दिया वो इस शहर में नहीं है। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें ढूंढती हुई आई हूँ, बेकरार। मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकता हूँ अनमोल, लेकिन अब तुम्हें मेरी मोहब्बत को अपने दिल से निकाल कर मुझे भूलना होगा। मैं तुम्हारी किस्मत में नहीं हूँ। बकवास बंद करो। मैं यहाँ तुम्हारे डायलॉग सुनने नहीं, अपनी बात सुनाने के लिए लाई हूँ तुम्हें। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या चाहती हो तुम मुझसे? फरार। पागल पागल हो गई हो क्या? अच्छी और शरीफ लड़कियां ऐसा नहीं करती। कैसा नहीं करती? अरे यही घर से भाग जाना, अपने शौहर को छोड़कर आशना के साथ फरार। उफ। देखो मैं तो घर से भाग जाने वाले तमाम आशिकों के खिलाफ हूँ। मैं तो ऐसी फिल्में तक नहीं देखता। और से तुम शादीशुदा लड़की, अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा। नहीं अनमोल, ये गुनाह है। चुप कर जाओ खुदा के लिए। तुम्हें समझाना मेरा फर्ज है अनमोल। तुम प्लीज ऐसा मत करो। वो जैसा भी है तुम्हारा शौहर है। ठीक है तुम उससे मोहब्बत करती हो, लेकिन मैं हूं तो गैर नामहरम। नामहरम के बच्चे, तुम चुप करते हो या कुछ उठा कर मारूं तुम्हारे सर पे? मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ अनमोल। तुमने मेरे ख्वाब देखे थे, मुझे दिल में बसाया। मेरे साथ जिंदगी गुजारने के अरमान थे तुम्हारे। अल्लाह माफ करे। अल्लाह माफ कर देगा, वो बहुत रहीम और करीम है।
वो तमाम गुनाह माफ कर देता। तुम एक बार माफी तो मांग कर देखो। मोहब्बत किसी और से, शादी किसी और से, ये तो बेचारी हर मशरे की लड़की के साथ होता ही है। खैर, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है कि मुझे दिल में बसाकर किसी के साथ जिंदगी गुजारना। हाँ, लेकिन दिल पे किसका जोर? तुम बेशक मुझे अपने दिल पे बसाए रखना, लेकिन प्लीज अपने शौहर के साथ बेवफाई मत करना मोल। देखो, दिल की बेईमानी खुदा माफ कर देता, लेकिन निकाह की नहीं। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, खुदा के वास्ते अपनी बकबक बंद करो। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं समझाता, लेकिन मैं किसी भी बदमाश की बीवी, मेरा मतलब है कि मैं किसी की भी बीवी को नहीं भगाऊंगा। अरे मेरी इतनी हिम्मत? मेरा मतलब है कि मेरा ज़मीर इजाजत नहीं देता। अहमक इंसान, मैं तुम्हारे साथ भागने के लिए मरी नहीं जा रही। मैं तुम्हारे इश्क में नहीं, तुम्हारी हमदर्दी में तुमसे कह रही हूँ कि भाग निकलो यहाँ से। देखो, शहर छोड़ने से कुछ नहीं होगा, ये मुल्क छोड़कर दफा हो जाओ, इतनी दूर कि मोहित तुम्हारी गर्द भी ना छू सके, समझे? बोलो इनायत। मोहित भाई, बीबी तो मुझे रुकने का कह कर गई है कहीं। लगता है वापसी में देर हो जाएगी। आपको कोई जरूरी काम तो नहीं था मुझसे? नहीं, कोई काम नहीं। तुम ध्यान से उनको लेकर आओ। और हाँ, उनको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं पूछ रहा था। वो खामा में परेशान होगी कि शायद घर में कोई परेशानी है। ठीक है? ठीक है मोहित भाई। पहले तो अपने दिमाग से गलत फहमी निकाल दो कि मैं खुदा ना खास्ता तुम्हारे इश्क में मुब्तला हूँ। जैसे मौत को सामने देखकर मुर्दार भी हलाल हो जाता है ना, ऐसी किसी घड़ी में मैंने तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया था। वो तो खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे खुदकुशी से बचा लिया। तो फिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? यही कि तुम यहाँ से कहीं दफा हो जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। दफा हो तो गया था, 1 महीने से ऊपर हो गया भागते हुए, मेरा पीछा करते हुए। तुम ही तो आई हो यहाँ पर। तुम कोई दबे हुए खजाने नहीं हो कि जो तुम्हें ढूंढने के लिए पीछे पीछे आ जाती। जितनी आसानी से तुम्हारा मेरा आमना सामना हो गया, कहीं इसी तरह तुम मोहित को नजर आ गए तो क्या आप मैं सुलेमानी टोपी पहनकर घूमूं तुम्हारे शौहर के डर से? तुम ये मुल्क छोड़कर चले क्यों नहीं जाते? इतना आसान नहीं है। पहले तो नौकरी छूट गई और यहाँ खाने के लाले भी पड़े हुए हैं। दर पदर हो गया हूं मैं। अब मुल्क बदर भी हो जाओ, तुम्हारे हक में बेहतर है। वरना मतलब वरना वो मुझे मार डालेगा। उससे भी बुरा करेगा। सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि मेरे साथ भी। यूं समझ लो कि बदतरीन मौत होगी मेरे लिए। तुम झूठ बोल रही थी ना अनमोल कि तुमने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की। सच तो यह है कि तुम आज भी मुझ पे मरती हो। फिर वही बकवास। तुम पे मरने से बेहतर है कि मैं जहर खा के मर जाऊं। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तभी तो तुम अपने शौहर के शर से मुझे बचाने के लिए तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया। मुझे ढूंढती हुई यहाँ तक आ गई, सिर्फ और सिर्फ मुझे एक नई जिंदगी देने के लिए। तुम्हें जो समझना है समझ लो, बस यहाँ से चले जाओ कहीं दूर। मोहित का तुमसे आमना सामना नहीं होना चाहिए। इतना आसान नहीं है। कैसे चला जाऊं? लाखों रुपए लगते हैं। कोशिश की थी मैंने, जब कुछ हो नहीं सका तो मायूस होकर यहीं बैठ गया। सलाम बाजी। वालेकुम। सुबह से ये वक्त हो गया, आप लेकर आ रही है सब्जी। मैं घर पे ना हूं ना, तुझे मौका मिल जाता है आवारगी का। सुनो, अनमोल वापस आई है अभी तक? जब मैं निकली थी तब तो वापस नहीं आई थी। तुझे बड़ी फिक्र है उसकी। घर में कदम अभी रखा नहीं है कि उसके नाम की तस्वीर शुरू होगी। नंद भावज की ऐसी मोहब्बत तो भाई कभी देखी ना सुनी।
इतना आसान नहीं है। कैसे चला जाऊं? लाखों रुपए लगते हैं। कोशिश की थी मैंने, जब कुछ हो नहीं सका तो मायूस होकर यहीं बैठ गया। अगर वाकई मेरी वजह से वो तुमसे दूर हुआ तो मैं ही वजह बनूंगा उसे दोबारा तुम तक लाने की। ये मेरा वादा है तुमसे, एक मर्द का वादा। गाड़ी मेरे घर की तरफ मोड़ लीजिए। मगरिब का वक्त तंग हो रहा है, उठ के नमाज पढ़ ले बेहदायती। एक वो अड़ियल घोड़ी है, वापस आती ही मगरिब के बाद है। खैर, उसके मर्द ने उसे ढील दे रखी है, मैं क्या बोलूं। उठती क्यों नहीं? बेदीन होती जा रही है। अम्मा, आप तो बड़ी दीनदार है ना। क्या दीन इसकी इजाजत देता है जो आप मेरे साथ करने जा रही हैं? इस मासूम बेकसूर रूह को कत्ल करने के बाद क्या आपकी नमाज रोजे आपको बचा लेंगे? हम जैसे लोगों के तराजू में दीन और दुनिया दोनों पलड़े बराबर होते हैं। सारी जिंदगी इन पलड़ों को संभालने में गुजर जाती है। मैं तुझे शर्तिया कहती हूँ, तू लिख के रख ले। फजल अगर वापस आ भी गया तो इस बच्चे को अपनाने या अपना मानने से इनकार कर देगा। फिर क्या करेगी? बेइज्जत करा दिया। मुझे ये बता, इतने झूठ क्यों बोलने लगी है तू? मजबूरन बोलने पड़ते हैं। ऐसे कह रही हो जैसे मेरी बीमारी का बहाना ना लगाती तो वो लोग तुझे घर से निकलने ना देते। सच वाकई ना निकलने देते। बस कर अनमोल, मैं जानती हूँ अच्छी तरह से, कोई पाबंदी नहीं तुझ पे। अभी भी न जाने कहाँ की खाक छान कर आ रही है। आपको कैसे पता? आपने फोन किया था क्या वहां? आप मेरे मोबाइल पर क्यों नहीं फोन करती? नहीं, कोई फोन नहीं किया मैंने, तेरी शक्ल पे लिखा है। अच्छा बता, कहाँ से आ रही है? शॉपिंग पर गई थी। और तू क्या मुझे घूर रही है? कुछ है खाने को तो गरम करके लाओ। अच्छा दिखा ना जरा, क्या शॉपिंग करके लाई है, हम भी तो देखें। कुछ नहीं लिया मैंने, सब बेकार चीजें थी। ये तुम मम्मी के दिमाग में बातें भरती उल्टी सीधी कि मैं कहीं जाती हूँ रोज? नहीं, अगर मैंने बताया होता तो ये थोड़ी बताती कि आप कहीं जाती हैं, सीधा ये बताती कि आप हैदराबाद जाती। तुम्हें कैसे पता? बस मुझे पता है। सच सच बताओ मिशाल। पहले आप सच सच बताएं, वहां कोई है जिससे आप रोज मिलने चाहती? कहाँ रोज, 2 दफा गई थी बस। और है एक दोस्त। अच्छा, पहली बार?
किसी दोस्त से मिलने जाना इतनी बड़ी बात नहीं है जिसे छुपाया जाए। और दूसरी बात, आपको किसी भी दोस्त पे इतना प्यार नहीं आ सकता कि आप मुसलसल 2 दिन तक रोज उससे मिलने जाए। तुम अपने काम से काम रखो, मेरे मामलात में दखल देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर मैं अम्मी से कहती हूँ, वो पूछ लेंगी, वो तो दे सकती है ना दखल। रुको, खबरदार जो किसी से कुछ भी कहा थी। फिर ईमानदारी से बता, कहाँ थी सारा दिन और क्या किया? एक शर्त पर बताऊंगी, फिर तुम भी मुझे बताओगी कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हैदराबाद गई थी। ओके, अब बोले, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? रंग क्यों उड़ा हुआ है? क्यों फेरे लग रहे हैं हैदराबाद के? मैं क्यों जाती हूँ हैदराबाद ये तो नहीं बता सकती, लेकिन वहां जिससे अचानक मुलाकात हुई वो बताती हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा के जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 12 अक्टूबर 1999 को दुनिया की आबादी 6 अरब तक पहुंच गई। मोहित भाई, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है? पढ़ रहा हूँ मोहित भाई। तो चुप करके पढ़ना। कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर ले कोई। कर लूंगा। भाई आइडिया। भाई आप भी मेरे साथ कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लो ना। एक मास्टर आपने किया हुआ है, एक और कर लो। इस तरह भाभी पे जरा रोक पड़ेगा नहीं। बेकार है मोहित भाई, इल्म कभी बेकार नहीं जाता। मैं तो कहता हूं कि आप भाभी पे अपनी काबिलियत का रोब झाड़ने के लिए इसको 2 मोटी किताबें आप भी पढ़ लो। दिल पड़ गया पट्टियां इश्क दियां, और किताबां की जान। मोहित भाई, आप ना बिला वजह अपना जहन उलझा रहे हो। आप एक दफा भाभी से पूछ तो लो, हो सकता है वो अपनी किसी सहेली से मिलने के लिए गई हो, आपको जानबूझ के तंग कर रही हो। मिशाल ने आपसे कहा था ना आपसे कि वो जानबूझ के फरीद का नाम लेती है ताकि वो आपको जलाएं। उसने इस बार किसी का नाम नहीं लिया। मैंने खुद फरीद को उसके साथ देखा है हैदराबाद में। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि आपके दिल पे क्या गुजर रही है मोहित भाई। तुम नहीं समझ सकते दस्तगीर। तुम सोच रहे हो कि मैं अपनी बीवी को उसके पुराने आशिक के साथ देखकर गुस्से से पागल हो रहा हूं। ऐसा नहीं है दस्तगीर। मैंने ये बात उसे बहुत पहले कह दी थी कि जब भी फरीद वापस लौटा तो मैं उनके दरमियान से निकल जाऊंगा। तो मिशाल ने मुझे गलतफहमी में मुब्तला कर दिया। और गलतफहमी भी नहीं बल्कि खुशफहमी। और खुशफहमी बड़ी जानलेवा चीज होती है। तो फिर आप दुखी क्यों हैं इतने? जब मैंने उससे वादा किया था कि मैं उन दोनों के दरमियान नहीं आऊंगा तो उसने झूठ क्यों बोला मुझसे? अगर मैं उसकी मोहब्बत के काबिल नहीं तो क्या एतबार के काबिल भी नहीं? मोहित भाई, मेरी बात का गुस्सा मत कीजिएगा, लेकिन मुझे भी इस बात का एतबार नहीं है। क्यों? मतलब मोहित भाई, आप कैसे मोहित भाई, आप इतना बेतहाशा चाहते हैं भाभी को और उन्हें किसी और के हवाले कर देंगे? आप खुद पता है मुझे वहां कौन मिला? फरीद। क्या आप वो उस गुंचू से मिलने गई थी? मुझे क्या जरूरत है उसके लिए इतनी ख्वारी करने की? मैं मिलने नहीं गई थी, वो मिल गया था इत्तेफाक से। मैं तो वहां अपने किसी काम से गई थी। और वो अपना कौन सा काम था? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। बेफिक्र रहो, किसी और का मामला है जिसे मैं इंसानी हमदर्दी के तहत सुलझाने में उसकी मदद कर रही और राजदारी रखने का वादा कर रखा है। ये अचानक से इंसानी हमदर्दी कहाँ से जाग गई आपके दिल में? हाँ, मैं, अम्मी, मोहित भाई, हम भी तो इंसान हैं। हमारे लिए कोई नरम गोशा नहीं है आपके दिल। फजूल बातें मत करो, मेरे मसले में मेरी मदद करो। कौन सा मसला?
वो खुले सांड की तरह आजाद घूम फिर रहा है। मैं नहीं चाहती कि वो, खैर छोड़ो। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? पैसे? हाँ पैसे। क्यों रिएक्ट करी हो जैसे पहली बार नाम सुना? होंगे कोई 1300-1400। नहीं, अकाउंट में। मैंने 60,000 रुपए जमा कराए थे ना, कितने बचे? मुश्किल से 7,000 आ गई। कॉलेज की 3 महीने की फीस दी है, फिर से अम्मी की दवाइयाँ और अस्पताल के बिल। क्या करूं, मुझे तो फौरी रकम की जरूरत है। ये अचानक आपको पैसों की जरूरत कहाँ से पड़ गई? तुम सवाल कम किया करो। तो आप अम्मी से मांग लें, उनके पास होंगी थोड़ी बहुत सेविंग शायद। वाह वाह, क्या मशवरा दिया है, शाबाश। तुम्हें तो डांट कर चुप करा सकती हूँ कि सवाल कम किया करो। उनके सवालों से कैसे बचूंगी? तो फिर ऐसा कुछ करती क्यों जिसका जवाब देना मुश्किल हो जाए? अपने मशवरे और अपनी नसीहतें अपने पास रखो। पैसे मांगे तो है नहीं, मुफ्त की नसीहतें तैयार हैं। मैं खुद कर लूंगी कुछ ना कुछ। मर्जी है। रुको, तुमने कहा था कि तुम मुझे बताओगी कि तुम्हें मेरे हैदराबाद जाने के बारे में कैसे पता चला। आप चाय पियेंगी, मैं बना के लाऊं? नहीं, जो पूछा है उसका जवाब दो पहले। बस मैंने ऐसे तुक्का लगाया। हाँ, तुम तो बड़ी पहुंची हुई रूहानी हस्ती हो ना, जिसे इल्हाम हो जाता है। सच सच बताओ। वो मोहित भाई ने जिक्र किया था। मोहित ने? मगर उसे कैसे? देर अनमोल, वो मैं अम्मी से मिलने चली गई थी। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। खैर ये बताओ, मिला वो नंबर लाइयो उसका? उसने कहा कि वो आ रहा है। आपा वो तो, क्या उसने मुझे बुलाया? बोलो। आप अंदर चले, मैं बताती। नहीं तो मुझे बस जल्दी से बता दो, या ऐसा करो मुझे नंबर दे दो, मैं खुद ही बात कर लूँ। नंबर नहीं ले सकी। फिर से नहीं ला सकी? क्या हो गया तुम्हें अनमोल? इसी काम से तो गई थी। आप तहम्मुल से मेरी बात तो सुने। मैं जब वहां गई तो फ्लैट के बाहर ताला लगा था। पड़ोसी से पता चला कि वो ऑफिस नहीं कहीं दूर गए। जाते वक्त उनके पास सामान भी था। आप फिक्र मत करें, मैं दोबारा